नमस्कार, मैं मंजली प्रधान। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। बच्चों के गंभीर रोगों के इलाज में एआई टूल्स और एपिजेनेटिक मॉड्यूलर इंजीनियरिंग पर अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट लेक्चर। आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ साइंस में बाल चिकित्सा न्यूरोब्लास्टोमा के इलाज पर एआई उपकरणों के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के तौर पर न्यूयॉर्क में सेंट जॉन्स विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस के डॉक्टर सौरभ अग्रवाल ने नवीनतम जानकारी छात्रों के साथ साझा की। डॉक्टर अग्रवाल ने बचपन में कैंसर के मामलों और इनके पीछे के कारणों पर चर्चा की। उन्होंने इस विषय में शोध में प्रगति से लेकर ऑन्कोलॉजी के साथ कंप्यूटेशनल मॉडल को मिलकर भविष्य की संभावनाओं पर बात की। कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर हिमांशी चौधरी और पूजा शर्मा ने बताया कि सत्र के आखिर में डॉक्टर अग्रवाल ने प्रश्न उत्तर सत्र में छात्र और शोधकर्ताओं के सवाल का जवाब भी दिया। मेरठ में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते बिगड़े हालात। मेरठ में शुक्रवार सुबह से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव की वजह से शहर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के चलते कई स्कूलों में अवकाश भी घोषित कर दिया गया। प्रशासन ने जलभराव वाले इलाकों में राहत कार्य के लिए टीमों का गठन कर दिया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें। मौसम विभाग ने पहले ही शुक्रवार को 16 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना जताई थी। वहीं उत्तराखंड में भी हालात बिगड़ गए हैं। कहीं से बादल फटने तो कहीं से पुल टूटने घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते कई जिलों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते प्रशासन को भी राहत कार्य करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी के जापान दौरे के बीच अमेरिका को खरबों रुपए का नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूचाल आ गया है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के कदम की जहां दुनिया भर में आलोचना हो रही है, वहीं अब जापान ने भी अमेरिका में 550 अरब डॉलर 4.82 लाख करोड़ के निवेश पैकेज को रोक दिया है। जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार रयोसेई आकाज़वा को इस डील को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर यह यात्रा टाल दी। जापानी सरकार ने अमेरिका से मांग रखी है कि राष्ट्रपति के टैरिफ आदेश में संशोधन कर ऑटो पार्ट्स पर शुल्क घटाया जाए, ओवरलैपिंग टैरिफ खत्म किए जाएं। जापानी प्रवक्ता योशिमासा हायाशी ने कहा कि अमेरिकी प्रशासनिक स्तर पर कुछ मुद्दों पर और बातचीत जरूरी है, इसीलिए दौरे को रद्द किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों ने ली पद की शपथ। एक जज भविष्य में बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 29 अगस्त 2025 को 2 जजों ने पदभार संभाला। चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई ने जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचौली को पद की शपथ दिलाई। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जजों के लिए स्वीकृत 34 पदों में से 2 खाली थे। इन नियुक्तियों के बाद सभी पद भर गए हैं। जस्टिस पंचौली की नियुक्तियों को लेकर कॉलेजियम की सदस्य जस्टिस बीवी नागर रत्ना ने असहमति जताई थी। उनकी आपत्ति क्षेत्रीय असंतुलन और गुजरात से पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर से पहले हुए विवाद को लेकर थी। जस्टिस नागर रत्ना ने इसके अलावा हाई कोर्ट जजों के वरिष्ठता क्रम में जस्टिस पंचौली के काफी पीछे होने का भी हवाला दिया था। उनकी आपत्ति इस बात पर भी थी कि कई वरिष्ठ और योग्य महिला जजों की अपेक्षा कर जस्टिस पंचौली के नाम की सिफारिश भेजी जा रही है। जस्टिस नागर रत्ना ने जस्टिस पंचौली को 2023 में गुजरात से पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर करने से पहले हुए विवाद का भी मसला उठाया था। भारत विकास यात्रा में जापान का पार्टनर रहा, हमारी नीतियां पारदर्शी, टोक्यो में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान पहुंचने के बाद शुक्रवार 29 अगस्त को कहा कि भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। उन्होंने कहा कि मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से स्टार्टअप्स तक हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। वे 2 दिनों की जापान यात्रा के दौरान भारत जापान इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं आज सुबह ही टोक्यो पहुंचा हूं।
मुझे बहुत खुशी है कि मेरी यात्रा की शुरुआत बिजनेस जगत की दिग्गज के साथ हो रही है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है। जब मैं गुजरात में था तब भी और जब मैं दिल्ली आ गया तब भी। उन्होंने कहा, भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। सेंसेक्स में 350 से अधिक अंकों की रिकवरी। 2 दिनों की गिरावट के बाद 5 वजहों से निफ्टी फिर 24,575 के करीब। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अमेरिकी टैरिफ के कारण 2 दिनों में शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखी गई थी, लेकिन आज यह तेजी पर खुला। बीएसई सेंसेक्स 112 अंक बढ़कर 80,193.25 पर, जबकि एनएससी निफ्टी 50.45 अंक बढ़कर 24,545.90 पर पहुंच गया। अस्थिरता थोड़ी कम होने से व्यापक बाजारों में भी तेजी आई। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज भी बिकवाली देखने को मिली। बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से 15 शेयर तेजी पर और 15 शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे थे। सबसे ज्यादा गिरावट महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.64% की रही। वहीं ट्रेंड के शेयरों में 3% से ज्यादा की तेजी रही। सोना भाव आज नए शिखर पर, जीएसटी समेत 1,05,150 के पार। सोने के भाव आज पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर बिना जीएसटी 1,02,089 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जीएसटी समेत 10 ग्राम सोना अब 1,05,151 रुपए का हो गया है। सराफा बाजारों में आज चांदी के भाव में भी 146 रुपए की मामूली तेजी है। चांदी बिना जीएसटी के 1,17,256 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। जीएसटी के साथ सराफा मार्केट में चांदी 1,20,773 रुपए किलो हो गई है। iBajarRates.com के मुताबिक गुरुवार को चांदी बिना जीएसटी 1,17,110 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी, जबकि सोना 1,01,506 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।